सो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल सा है. आई विल बी डूइंग द 30th क्वेश्चन. Thirtieth question is, if A, B, and C contract to do a work for rupees 6,500. Okay, there are three people, A, B, C, and they contract to do a work for rupees 6,500. A can do the work in 10 days, B can do it in 15 days, and C can do it in 20 days. तो हमें सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है. That is 1/10 is to 1/15 is to 1/20. जब हम इसको, so this is 2, this is 3, this is 4, and this ratio will become 12. ए के नीचे ए को लेंगे, छोड़ेंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे. is to 8 is to 6, और that is 6 is to 4 is to 3. अब ये हमारे पास आ गया कि इन तीनों का जो एफिशिएंसी है that is in the ratio 6 is to 4 is to 3. इसका मतलब wages are also in the ratio 6 is to 4 is to 3. अब हमें फाइंड आउट करना है इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट इज द शेयर ऑफ बी. अब हमें बी का सिर्फ शेयर फाइंड आउट करना है. सो वी कुड सी दैट बी हैज गॉट 4 पार्ट्स out of 13 parts of this 6,500. So that goes to be 2,000. इसी तरह से अगर हमें ए का पार्ट फाइंड आउट करना होता तो हम 6 पार्ट्स फाइंड आउट करते, और अगर हमें सी का पार्ट फाइंड आउट करना होता तो हम लोग 3 पार्ट्स को फाइंड आउट करते. राइट. अब 31 हमारे पास, इसने क्वेश्चंस को उसने टाइम एंड वर्क को ही घूम घुमा के बात किया हुआ है, हम उसी की ही बात करेंगे. सुरेश कैन डू ए वर्क इन 15 days. सुरेश एंड रमेश कैन डू द सेम वर्क इन 10 days. अब देखिए, सुरेश कैन डू द वर्क इन 15 days, और फिर हमें दिया हुआ है सुरेश प्लस रमेश कैन डू द वर्क इन 10 days. सबसे पहले हम लोग रमेश के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, यानी 15 इंटू 10 अपॉन 15 माइनस 10. दो के लिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज, तो यह आ जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन 5. this 5 and this 15 get cancelled, and we get Ramesh can do the work in 30 days. Now अभी हम दोनों के नंबर ऑफ डेज पता चल गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुरेश एंड रमेश and their days are in the ratio 15 is to 30. इसका मतलब their efficiency is in the ratio 30 is to 15 or 2 is to 1. That means 2 is to 1. Efficiency, we have got it. If efficiency is like this, then wages would be in the ratio again 2 is to 1. And if wages are 2 is to 1, then he has said find the share of each in rupees 1,500. तो ओके जी, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग सुरेश की बात करेंगे तो सुरेश वुड गेट 2 parts out of 3 into 1,500, यानी he would have get 1,000 rupees, whereas रमेश को मिलेंगे 1 out of 3 of 1,500, that is 500. So this is how we are able to do the things.
1000 and 1500, राइट। इसी तरह से हम बात करेंगे अनदर वन, थर्टी टू की। ये बोलता है ABC कॉन्ट्रैक्ट टू डू अंडरटेक टू डू ए वर्क फॉर 660। अब टोटल मनी जो है जिसके लिए काम हो रहा है वो हमें बताया गया कि वो ₹660 के लिए काम कर रहे हैं। और ये बोलता है A and B together do 8/11 of the work and rest is done by C. A plus B does 8/11 of work, which and C does the remaining work. तो C का हमारे पास क्या जाएगा 1 minus 8/11, that is P/11 work. अब भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो अगर C ने 3/11 वर्क किया तो he would have got 3/11 of the total money. तो C's share is simply 3/11 of 660. Let us divide it. ये आ जाएगा 60 and the final answer is 180. ठीक है, just note these down, check it, and then we will continue further. Now look at the question. Question is asked to us like wages of 20 boys for 15 days is 9,000. If the daily wages of a man is 1.5 times the daily wages of a boy, how many men must work for 30 days to earn ₹13500? Okay, देखिए जी, हमारे पास बोलता है हम बस इसको एक तरह से यूनिटरी मेथड, बेसिक यूनिटरी मेथड ही यूज करेंगे। वेजेस ऑफ 20 boys for 15 days is 9,000. Wages of 20 boys for 1 day is 9,000 upon 15. That is 600. फिर wages of 1 boy for 1 day. $600 divided by 20, that is ₹30. Therefore, wage of one man for 1 day. अब यहां से ही बात उल्टी शुरू हो जाएगी। कहता है it is 1.5 time that of a boy. It is 1.5 time that of a boy. So wage of one man for 1 day is 1.5 होता है 3/2 times. So it is 3/2 times of 30 and that is equals to 45. अब इसने बोला है कि हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 डेज। अब देखिए ये हमारे पास वन मैन का 1 डे का वेज पता चल गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेजेस ऑफ वन
men for 30 days is 45 into 30, that is simply 1350. अब इसने इतना पता चल गया कि एक आदमी एक महीना अगर काम करेगा तो 1350 रुपये कमाएगा, ठीक है, और बोलता है कि 13,500 कमाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड इज 13500 upon 1350. It is equals to 10. So 10 men are required. So it was bit different. तो हमें सबको पहले वन डे वर्क के हिसाब से वन डे का सैलरी चेक किया, फिर वन डे सैलरी के हिसाब से वन डे सैलरी ऑफ मैन चेक किया, फिर उसका 30 डेज का सैलरी चेक किया, एंड देन वी चेक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सर एक बार और बताना इसको। हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास दिया गया था कि 15 डेज में 20 लोग 15 डेज में इतना अर्न करते हैं। तो पहले हमने देखा कि वही 20 लोग जो हैं वन डे में कितना अर्न करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 15 किया, दैट गिव्स अस 600। फिर हमने बोला कि अगर वो 20 लोग इतना अर्न कर रहे हैं तो वन बॉय कितना अर्न करेगा, तो डिवाइडेड बाय 20 किया, दैट हैज गिवन अस 30। देन हमारे पास कंपैरिजन था कि हर एक आदमी जो है हर एक बॉय से 1.5 टाइम्स कमाता है, यानी वो 3/2 टाइम्स लेता है। सो वी हैव गॉट इट एज 3/2 into 15, that gives us 45. One man for 30 days gives us 45 into 30, that is what we have got। क्योंकि अगर एक दिन में अगर वो 45 अर्न कर रहा है तो 30 दिनों में कितना अर्न करेगा, दैट इज 13,50 रुपये। अब एक आदमी अगर 30 दिन में 1350 रुपये अर्न कर रहा है एक महीने में, तो 13,500 के लिए हमें ऐसे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, दैट इज व्हाट वी डिड। तो टोटल मनी डिवाइडेड बाय मनी अर्नड बाय अ पर्सन गिव्स अस द टोटल मनी। सो 10 men are required for this। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी का एक छोटा सा सब टॉपिक और है, दैट इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। देखिए जी, सपोज देयर इज अ टैंक, तो सपोज हमारे पास एक ये टैंक है, इस टैंक में एक पाइप है which can fill up the tank in x hours, and there is another pipe which can fill it up in y hours, and there is another third pipe which can empty it in z hours। ये दोनों जो है हमारे पास, they are doing constructive work, whereas z pipe is doing destructive work or inactive work। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पाइप, इसको हम फर्स्ट पाइप ले रहे हैं, दिस इज सेकंड पाइप, एंड z वाली इज थर्ड पाइप। तो फर्स्ट पाइप 1 hour work is 1 upon x। Second pipe 1 hour work is 1 upon y,
and third pipe, one hour work is -1/z. तो अगर हम पहली फर्स्ट प्लस सेकंड की बात करें, so this will help us to find out the 1 hour work of x and y, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड यहां से हमारी बात क्या बन जाएगी, यहां से हम इनका टोटल नंबर ऑफ आवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं टू फिल अप द टैंक. ठीक है, दिस विल बी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. और आपको पता है कि 1 hour वर्क इज रेसिप्रोकल टू द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आवर्स. तो और अगर हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड मिलके काम करें, so it is 1 upon x plus 1 upon y minus 1 upon z और लिख के चलेंगे. so this is 1 upon x plus 1 upon y minus 1 upon z. अब इसमें अगर हमारे पास टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टैंक फिल हो रहा है, और अगर टोटल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो टैंक एम्प्टी हो रहा है. बस इस बात का आपने ध्यान रखना है. जस्ट नोट दिस डाउन, देन विल स्टार्ट अप विद सम क्वेश्चंस. तो हमारा पास 34th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, that is two pipes A and B can fill up a tank in 30 minutes and 18 minutes. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? देखिए जी, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इसको, हमारे पास दिया गया है पाइप ए एंड पाइप बी. पाइप ए कैन फिल इट अप इन 30 मिनट्स. ये वैसे ही है जैसे दो लोग मिल के काम कर रहे हैं. एंड पाइप बी कैन फिल इट अप इन 18 मिनट्स. और ए प्लस बी की अगर हम डायरेक्टली बात कर लें, ठीक है, तो मेरे पास 6 5 सा 6 8 सा 4 एंड 9, तो ये आ जाएगा 45/4 मिनट्स. सो दिस इज द आंसर फॉर इट. तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसी तरह से ही लेके चलेंगे, डायरेक्टली इसी तरह से हम इसको मानेंगे. अब कई बार क्वेश्चन को ना हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है. जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है. अब इसमें क्या बोला है, देयर इज ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए सिस्टर्न. सिस्टर्न मींस टैंक. द सिस्टर्न इज, व्हेन द सिस्टर्न इज thoroughly repaired, it would be filled in 12 hours. ओके, मतलब इसमें अगर हम आप देखें तो फिलिंग पाइप जो है, फिलिंग पाइप टेक्स 12 minutes to get filled up. इसने बोला व्हेन द टैंक इज थारोली रिपेयर्ड. ठीक है,
When the tank is thoroughly repaired, तो it is filled up in 12 minutes. तो जब thoroughly repaired है ना, तो सिर्फ एक ही पाइप काम कर रही है, वो है फिलिंग पाइप, यानी फिलिंग पाइप इसको 12 मिनट में फिलअप कर सकती है। लेकिन बोलता है इट नाउ टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, मतलब इस समय जो काम कर रही है ना, फिलिंग पाइप अपना पानी भर रही है, एम्प्टी पाइप अपना पानी खाली कर रही है, तो इस समय ये 18 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है। बिकॉज ऑफ दिस एम्प्टी पाइप अभी जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट्स लग रहा है। फिलिंग पाइप अकेली इसको 12 मिनट्स में फिलअप कर देती है, लेकिन एम्प्टी पाइप और फिलिंग पाइप जब साथ में काम कर रहे हैं तो 30 मिनट्स लग रहे हैं, राइट। ये हमारे पास दिया गया है। नाउ इफ यू सी हियर, हमें एम्प्टी पाइप की अगर हम बात करें, अब हुआ क्या, इसने पूछा इन व्हाट टाइम द, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक, मतलब एम्प्टी पाइप जो है वो कितना टाइम लेगी इसको खाली करने में, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहा है, फिलिंग पाइप का 1 आवर वर्क इज 1 मिनट वर्क इज 1/12, एम्प्टी पाइप और फिलिंग प्लस एम्प्टी पाइप जब बात करते हैं दोनों मिलके तो 1/30। दोबारा से देखें, फिलिंग पाइप का 1 मिनट वर्क इज 1/12, एम्प्टी पाइप का हमें पता नहीं है, और ये भी नहीं पता कि एम्प्टी पाइप हमारे पास किस तरह से है। देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पे वैसे फिलिंग पाइप प्लस एम्प्टी पाइप मिलके जो है दे आर टेकिंग 30 मिनट्स टू फिल अप द टैंक, यानी एम्प्टी पाइप जब यूज हो रही है तो टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो नेगेटिव वर्क कर रही थी। तो हमें इधर से अपने आप ही आंसर ना नेगेटिव मिल जाएगा, 1/x इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/12, that is equals to 60, 2 minus 5 minus 3/60, and that gives us minus 1/20. माइनस 1/20 की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज 20 आवर्स, सॉरी 20 मिनट्स एम्प्टी पाइप। तो अब बात अगर हम देखें तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि भाई एक पाइप जो थी वो 12 मिनट्स में टैंक को फिलअप कर सकती थी, बट उसमें एक लीक डेवलप हो गया तो जो 20 मिनट्स में इसको एम्प्टी कर सकता है। पर ये दोनों पाइप जब इकट्ठी काम कर रही हैं तो टोटल 30 मिनट्स में टैंक फिलअप हो रहा है। तो बात इतनी सी है कि अगर हमारे पास फिलिंग पाइप जो है वो एम्प्टी पाइप से ज्यादा एफिशिएंट है तो टैंक फिलअप होगा, बेशक टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर फिलिंग पाइप जो है वो एम्प्टी पाइप से छोटी है, उसकी एफिशिएंसी कम है, तो फिर टैंक खाली ही होगा अल्टीमेटली। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ पे बोलता है कि सेम चीज है, इसने बोला यहाँ पे there is a leak in the bottom of a tank, when the tank is thoroughly repaired it would be filled in 3.5 hours। मतलब फिलिंग पाइप जो है, इसको मैं इसको फिलिंग पाइप से ही बात डिनोट कर रहा हूँ, तो फिलिंग पाइप इसको नॉर्मली 3.5 आवर्स में ओपन कर देती है, फिलअप कर देती है। 3.5 आवर्स का मतलब 7/2 आवर्स, ठीक है। बट इट नाउ टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, यानी फिलिंग प्लस एम्प्टी पाइप की अगर हम बात करें तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, 7/2 प्लस 1/2, इट टेक्स 8/2 यानी 4 आवर्स। चलेंगे हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, फिलिंग पाइप टेक 2/7 आवर्स,
एम्प्टी पाइप का हमें पता नहीं है, इट विल टेक 1/x hours। और ये जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, फिलिंग प्लस एम्प्टी पाइप, it takes 1/4 hours। So this should give you the answer like 1/x should be equals to 1/4 minus 2/7। ये आपके पास आ जाएगा 7 minus 8/28, and this implies that 1/x is equals to minus 1/28, or this implies that it is 28 hours empty pipe। So it will take 28 hours to empty the fill tank। So देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने बिल्कुल वैसे करें जैसे हम लोगों के बेसिक टाइम एंड वर्क को हम लोग के लेके चलते हैं कि भाई दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, और हमें जब ये नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव हमें खुद से ही बता रहा है एक्चुअली कि भाई ये जो है ये एम्प्टी पाइप है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये फिलिंग पाइप होती। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू नो कि अगर हम लोगों के पास ये नेगेटिव आ रहा है तो दिस इज एन एम्प्टी पाइप। ठीक है जी। अब देखें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ये बोलता है ए एंड बी कैन फिल अप ए टैंक इन 12 minutes and 15 minutes। देयर इज also outlet C। if all the three pipes are opened together the tank is full in 10 minutes। how much time taken by C to empty the full tank? Okay। अब इसने वैसे तो एम्प्टी बोल दिया है। अब इसमें हम लोग ना, मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था, अगर आपके पास एम्प्टी टैंक है तो आप माइनस भी लिख सकते हैं, बिकॉज बाद में अपने आप से पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंड में माइनस आएगा तो खुद से ही बता देगा कि ये एम्प्टी पाइप है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ए कैन फिल अप ए टैंक इन 12 मिनट्स, तो ए का 1 minute वर्क इज 1/12, बी का 1 minute वर्क इज 1/15, एंड सी इज एन एम्प्टी पाइप। आप इसको माइनस भी लिख सकते हैं, आप इसको प्लस भी लिख सकते हैं। तो सी टेक्स 1/x hours, एंड टोटल ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करेंगे, तीनों लोगों की बात करेंगे, तो 1/10 आ रहा है। सो दिस शुड गिव अस 1/x is equals to 1/10 minus 1/12 माइनस, इकट्ठा लेके जा रहा हूं तो 1/15, that is equals to LCM is 60, 6 minus 5 plus 4, 6 minus 9/60 equals to minus 3/60 minus 1/20 equals to 20 hours। तो C is a 20 hours empty pipe। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिकली वैसे ही लेके चल रहे हैं जैसे टाइम एंड वर्क को हम लेके चलते हैं। जस्ट गो थ्रू दीज एंड टेल मी कि दैट इफ यू हैव गेट द थिंग्स और नॉट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी फॉर दैट। नाउ 40th क्वेश्चन में बोल रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अप ए टैंक इन 36 minutes and 48 minutes। ओके, पाइप ए इन 36 minutes and pipe B in 48 minutes। If both the pipes are opened simultaneously, how much time should B be closed so that the tank is full in 27 minutes? Okay, very simple it is। I will do this question and you will be doing the next question for me। A can fill up a tank in 36 minutes, इसलिए उसका 1 minute वर्क आएगा 1/36, and B can fill it in 48 minutes। What has been told to us is that they both started together and after what time should B be closed
so that the work is done in 27 minutes. इसका मतलब यह है कि A ने पूरे 27 मिनट्स काम किया, एंड तक चलता रहा, whereas B ने X मिनट्स काम किया. वही दो लोगों ने इकट्ठे काम शुरू किया, एक ने काम करना बंद कर दिया और एंड तक काम चलता रहा. और क्योंकि यहाँ पे टैंक फिलअप होना इज ए वर्क, तो इसको हम इज इक्वल्स टू 1 ही मानेंगे. सो व्हाट वी हैव, अगर हम इसकी बात करें तो इज 27 मिनट वर्क प्लस बीस x मिनट्स वर्क इज इक्वल्स टू 1. तो यह जाएगा 1/36 इंटू 27 प्लस 1/48 into x is equals to 1. This is 3, this is 4. और ये आ जाएगा आपके पास, if you see, x/48 is equals to 1 minus 3/4. x/48 is equals to 1/4. This implies that x is equals to 48/4 is equals to 12. So after 12 minutes, B was closed. So B worked for 12 minutes to finish this work. Shabash. Just check this out and try to do the next question. So do practice this thing. Just check this thing once again. तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. बाय एंड जय हिंद. सही से जय हिंद.